नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठा और आप सभी का स्वागत है ज्योतिर्मय भव पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल यानी 21 मार्च को पूरा एक साल लॉकडाउन को जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कल तक एक साल पूरा हो जाएगा। तो इस एक साल में हमारे देश में क्या क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, इस पे आज हम बात करेंगे। 21 मार्च 2020 को शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की, जिसके तहत 22 यानी 21 तारीख के रात 12 बजे से आने वाले समय में लॉकडाउन की उन्होंने घोषणा की। इस घोषणा के तहत पूरे देश की जो लाइफलाइन है या जो पूरा देश एक तरह से थम सा गया था। ना कहीं पे हम बाहर निकल पा रहे थे, ना कहीं पे हम जा पा रहे थे, ना किसी से हम मिल पा रहे थे। और पूरे एक साल में जो लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं मिल रही थी, जिन लोगों को अपने काम से कुछ यानी जिन लोगों को एक ऐसा टाइम नहीं मिल रहा था कि जहाँ पे वो अपने आप को शांति महसूस करा दे, ऐसी शांति पिछले एक साल में हम लोगों को मिल पाई। परंतु इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हुई कि लोग अपने जो संबंधियों को या अपने जो खास दोस्त है उनको कभी मिल नहीं पाए। ये पूरे साल भर में से मिल नहीं पाए। बहुत से लोगों का प्रवासियों का एक राज्य से दूसरे राज्यों में पैदल पलायन भी हुआ, जैसे महाराष्ट्र से बिहार और यूपी के लोग आए। ऐसी स्थिति में सोनू सूद जैसा एक महान कलाकार भी उभर के आया, जो इन लोगों की, उस इंसान ने मदद की, उन लोगों को अपने अपने घर पहुंचाने के लिए उसने मदद की। बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई जो सोचने लायक थी, क्योंकि इस लॉकडाउन के पेंडेमिक में हमारा न्यूज़ चैनल, न्यूज़ मीडिया इस तरह से न्यूज़ेस फैला रहा था, इस तरह से खबरें दे रहा था कि मानो इस पेंडेमिक में भी हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा नहीं रोक पाया। उन्होंने वैसी खबरें चलाई जैसे कि दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास में जो मुस्लिम लोगों का एक तबलीगी जमात का एक समारोह था, उसकी भी खबरें बहुत ज़्यादा चली। और इसी तरीके से ये पूरा लॉकडाउन घर के अंदर बैठे बैठे हम लोगों ने निकाल दिया। मान सकते हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बेरोज़गारी आ गई, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए, बहुत सारी परेशानियां आई। परंतु इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को आत्म परीक्षण करने की एक समय मिला, और उस चीज़ से बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बहुत अच्छा समय लाने के लिए भी प्रयास किया। बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई कि लोगों को अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, अपने लाइफ में जो घटनाएं हो रही थी, उसके बारे में सोचने के लिए मदद मिली, बहुत सारा टाइम मिला। उसमें उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझ भी ली। ये भी देखी जा सकती है कि जो लोग अपने परिवार को, अपने फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे बहुत सालों से, तो उन लोगों को एक ऐसा समय मिला जहाँ पे वो लोग अपने फैमिली के साथ, अपने परिजनों के साथ एक ही घर में रह के बहुत सारी उन्होंने सुख दुखों का आदान प्रदान किया। ये भी है इस लॉकडाउन में जो प्यार करने वाले प्रेमी हैं, उन लोगों के एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही। तो अगर इस पूरे साल में, इस पूरे विश्व में जो लॉकडाउन की स्थितियाँ रही, उसका अगर पुनर्लोकन किया जाए या उसको अगर सोचा जाए, तो देश एक उभरती हुई इकोनॉमी से एक पिछड़े पायदान पे चली गई है। ये तो बहुत सोचने जैसी बात है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा ये हो गई, -23 तक हमारा जीडीपी चला गया। ये भी सोचने जैसी बात है। और हमें अभी इन सब पेंडेमिक से बाहर निकलना होगा। इस पेंडेमिक से हमें बाहर निकलने के लिए अभी वैक्सीन तो आई हुई है, परंतु आज भी हमारे देश में ऐसे आसार है कि फिर से कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पे लॉकडाउन लगाने की कंडीशन बन रही है। हो सकता है बंगाल चुनाव के बाद ही लग जाए, परंतु लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि देश की सरकार ऐसी है कि इलेक्शन या किसी की सरकार गिरानी हो, वो देखने के बाद ही लॉकडाउन लगा देती है। जैसे कि पिछले बार लॉकडाउन फरवरी में लगना चाहिए था, हमारे केसेस फरवरी महीने में ही देखने शुरू हो गए थे, परंतु हमारे देश में लॉकडाउन मार्च में लगाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे मध्य प्रदेश की जो सरकार थी वो हमें गिरानी थी। तो इसी तरीके से अगर हमें अभी आगे बढ़ना होगा, तो आप सभी को, मेरे दर्शकों को एक नम्र विनंती है कि आप
प्लीज़ मास्क लगा के बाहर निकलिए, मास्क लगा के आप बाहर घूमिए, ताकि आपको फिर से इस कोरोना महामारी का प्रसार प्रचार रोकने में मदद हो। लोग बहुत सारे मास्क लगाते नहीं हैं, वैसे ही घूमते रहते हैं। तो ऐसा सब चीज़ें आपको बंद करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हम खुशी से आगे बढ़ते रहें। इस पूरे लॉकडाउन के समय में जिन लोगों को तकलीफ़ें हुई, जिन लोगों ने अच्छी बातें की, उन लोगों को सभी को उसकी शुभकामनाएं। तकलीफ़ जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन में ली है, जिनको तकलीफ़ हुई है, उन लोगों को एक बात यह है कि आज आपने तकलीफ़ ली, आपको एक जीवन जीने का तरीका मिल गया है। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। पुलिस वालों को या जो मेडिकल हॉस्पिटल वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने दिन रात जाग कर आप सभी की, हम सभी की सेवा की। जिन लोगों ने गरीब लोगों के लिए अपने खाना बांटा या जो उनकी मदद की, उन सभी लोगों को भी धन्यवाद करना हम लोगों के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। और स्पेशली जिन लोगों ने इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखा, उनका तो काम बहुत प्रशंसनीय है, उनकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। तो ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं अगले बार, अगले नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्पेशली आप सभी को एक निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे हौसले बढ़े, हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।